junto winik ulupachento kune hachiyah upusik al lemago katialaje tenéis alga mal o chasquipacat le chomo kuyala in aite simpa le winiko katiale tenéis al kanak le bala mo katiatie hinsikte yan amuknalta beige esena utia kashi ke chachae kego katiala he beige inek sahki de to kashnuko ma tenele maha tingila twitch de un pepa ma tunah ne rebetik uyahta kupusik alo yanubin ukat yetel kuchaik balo leluma yanuk inu yaitie yan say che okaitis इस्लाम हमें सिखाता है कि हम एक रूह हैं जो एक मादी जिस्म में मौजूद है। इंसानी जिस्म तो आले की तरह है जो रूह को ग़िज़ा फराहम करने का जरिया बनता है ताकि वो आखिरत की तैयारी कर सके। क्या हम लोग रूह के बजाय इस आले की परवरिश कर रहे हैं? हमने जिंदगी का मकसद खो दिया है। अब इन मुसलमानों को देखें, ये कुफर की नकल करते हैं क्योंकि वो समझते हैं कि इनकी नकल करने से इनका वकार बुलंद होगा। हम भी इज्जत चाहते हैं लेकिन वो उनकी तरह बनना चाहते हैं। ये हरकत आप उस वक्त करते हैं जब आपकी जात में कमजोरी हो। कुछ लोग पॉप स्टार्स की नकल करते हुए उन जैसा बनना चाहते हैं। इन लोगों की अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती। ऐसे लोग अंदर से खोखले होते हैं, इसलिए दूसरों की नकल करते हैं। अगर मैडोना रे-बैन कंपनी के सनग्लासेस पहनती है तो ये लोग भी ऐसा ही करते हैं। ये तो एक बीमारी है। अगर हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम को देखें तो हमें पता चलता है कि उन्होंने आखिरत और मौत की बात की है और लोगों को मौत के बारे में इंतबाह किया है। एक मौके पर उनका कहना था कि ये दुनिया तो एक पुल है जिसकी मदद से आप दूसरी दुनिया की जानिब बढ़ते हैं, इसलिए आपको इस पुल पर कुछ तामीर करने के लिए वक्त जाया नहीं करना चाहिए। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खूबसूरत अक़वाल हैं जिन्हें मुस्लिम स्कॉलर्स ने जगह जगह दर्ज किया है। इमाम गजाली ने अपनी किताब इहयाए उलूमुद्दीन में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले दिए हैं। वो उनकी रूहानी पैगाम से बहुत मुतासिर थे। इस तरह ये कहा जा सकता है कि मजहब दुश्मन एंटी क्राइस्ट हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जिद होगा, मुखालिफ होगा। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तर्जो अमल की नकल करेगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो लोगों से कहा था कि वो अगले जहां के लिए तैयारी करें, लेकिन दज्जाल कहेगा कि अगले जहां की बात बेकार है, जो कुछ है इसी जहां में है। The next world is a delusion. आपने बियर कमर्शियल तो देखी होगी जिसमें कहा जाता है कि तुम दुनिया में एक ही बार आओगे, इसलिए खुलकर एंजॉय कर लो। ये है बडवाइजर बियर की कमर्शियल। इसका मतलब है कि तुम एक ही बार दुनिया में आए हो, घूमो फिरो और मजे उड़ाओ। ये है पैगाम इस दौर का। ये दर हकीकत मादा परस्ती का पैगाम है।
اس میں لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ چیزیں خرید کر خوش رہو، زیادہ خریداری کرو اور خوش رہو۔ ان کا نعرہ ہے کہ خوش رہو، غم نہ کرو، وہی مسکراتا چہرہ۔ ہم نے زندگی کا مقصد کھو دیا ہے۔ ہم لوگ بغیر مقصد کے گھومتے اور شاپنگ کرتے رہتے ہیں، اندھے اور کھوکھلے لوگوں کی طرح۔ ہم نے اپنی دنیا کو کیا بنا ڈالا؟ ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہر کوئی یہ کیوں ظاہر کرتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں؟ کیا ان لوگوں کو نظر نہیں آتا؟ کیا انہیں وہ سنائی نہیں دیتا جو میں سن رہا ہوں؟ ہم لوگ مادہ پرستی کے اس دور کے زیر اثر آ چکے ہیں۔ ہم روح کے بجائے مادی جسم میں سرمایہ کاری کر رہے ہیں، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ سچائی کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ کیا ہم لوگ اتنے گمراہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جس کا حصول ناممکن ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنی روحوں کو بھلا دیا ہے؟ کیا ہم لوگوں نے اپنے خالق کو بھلا دیا ہے؟ دجال کے دور کی پروڈکٹس بن چکے ہیں۔ ہمیں دھوکے سے اس فانی دنیا سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ چاہے جو بھی کر لیں، ہم اس دنیا کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہی دنیا ہماری تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔